हेलो जी, बबीता दीपक ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशी खुशी अपना टाइम स्पेंड कर रहे होंगे। तो जी आज देखिए मेरे घर का हाल बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। और थोड़ा सा मैंने पहले भी बताया था, मेरे को सफोकेशन रहती है, थोड़ा सा सांस लेने में दिक्कत आ रही है। और कुछ इसमें ये जो होता है ना हमारे गले की ये चीज़ इसमें इस तरीके से हो रहा है जैसे इसमें ना मतलब जख्म टाइप लग रहा है मेरे को, खांस रही हूँ और मतलब बोलने में भी। तो आप ये भी देख रहे होंगे कि मेरे ब्लॉग बहुत कम डाल रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा कम शूट कर पा रही हूँ क्योंकि कई बार है ना मतलब शरीर काम नहीं कर रहा है, ऐसा थकावट सा फील। आ गई है चिल्लर पार्टी। नमस्ते, लाइट जला दे गैलरी की। तो बस 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 बस। और कुछ कल बच्चे चले गए हैं अपनी मौसी के, और फिर तो बस ये मान लो कल बड़ा बहुत कोशिश की रोकने की, पर मजाल दम रुके बोले मम्मी 2-4 दिन के लिए भेज दो, हम आ जाएंगे मम्मी प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। फिर रोने लगी बेटी, बेटा भी रोने लगा। फिर हस्बैंड कह रहे कोई नहीं 2-3 दिन के लिए इनको भेज दो, फिर ले आएंगे। चलो, तो जब से ही मेरा ऐसा मन हो रहा है क्योंकि ना शैतानियाँ करते रहते थे, उसने उसको मारा उसने उसको, और अब बिल्कुल ऐसे हो रहा है मेरे को घर खाने को आ रहा है क्योंकि हस्बैंड ड्यूटी गए और दोनों बच्चे अपने मौसी के यहाँ पे हैं। और देखो वही कहते हैं जहाँ बच्चों को प्यार मिलता है ना बच्चा वहीं जाता है। तो उसकी मौसी बहुत मतलब बच्चों को, बड़ी सिस्टर के बच्चे भी आए हुए थे, फिर 2 बच्चे उसके हो गए, 2 यहाँ से मेरे चले गए, और 2 ही सिस्टर है जो मेरी मेरे से बड़ी है उसके बच्चे हैं, मतलब हम 4 सिस्टर हैं। तो देखो चारों बच्चे इकट्ठे कर रखे हैं, वही बेचारों के कौन से मामा हैं, मामा नहीं मामी नहीं। तो वही छुट्टियों में देखो वही बात है, नाना नानी मौसी बुआ इनके ही बच्चे जाते हैं। तो मेरी जो बड़ी सिस्टर है वो ये मान लो भाई हो गया, भाई से भी बढ़ के हमारा सपोर्ट करती है। तो छुट्टी पड़ी नहीं कि वो खुद आ गई, उसको पता था क्योंकि मैं हस्बैंड के उससे मैं खुद परेशान रहती हूँ, कभी उनको यहाँ लेके जाना कभी यहाँ। अभी तो फिर भी थोड़ा 19-20 ठीक चल रहे हैं, और फिर इन केस में भी मेरे को प्रॉब्लम होने लगी सांस की, थोड़ी सी मतलब सफोकेशन रहती है मुझे अंदर से ना, ऐसे खिंचा खिंचा रहता है, और मतलब ना मुझे भूख लग पा रही है। अब पता नहीं क्यों जब से ये मेरी सास ससुर एक्सपायर हुई ये दिक्कत मुझे तब से रहने लगी है। अजीब सा ही मेरे को सफोकेशन रह जाएगी और उसके बाद में फिर ना वॉमिटिंग का मन होगा और फिर कुछ अच्छा नहीं लगेगा। और बच्चों के बिना तो मेरा बिल्कुल नहीं मन लग रहा, उनको मैंने बैठा तो दिया गाड़ी में, गाड़ी से क्योंकि बच्चे ज़्यादा थे तो जीजू ने बोला कि ओला बुक कर देता हूँ, ओला से चलते हैं। तो ये मान लो मैंने उनको बिठा दिया सबको गाड़ी में, लेकिन जैसे ही गाड़ी चली ना मेरा ऐसा कालजा हुआ, कलेजा बिल्कुल फटने को हो गया। मैं घर बड़ी मुश्किल से आई, लेकिन हस्बैंड ने ना, हस्बैंड को पता था कि अब भेजने तो पड़े बच्चे, लेकिन नहीं अब इसको थोड़ा सा ना हंसाने की कोशिश करता हूँ। बोले कि देखो बड़े बच्चे होंगे ठीक है, अभी तो चलो इतना है कि हमारे साथ सोते हैं, लेकिन बड़े होने के बाद तो ऐसा होगा कि इनके अलग रूम होंगे सब होंगे। तो देखो टाइम के साथ में सब चेंज आता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इसलिए तो अभी जस्ट हस्बैंड की कॉल आई, तो उन्हें पता है कि अकेले ही कुछ खाएगी नहीं, उन्होंने 2 बार फ़ोन कर लिया अभी तक, अभी ओनली 10 बजे है। वो कह रहे हैं कि कुछ खाया आपने, कुछ खाया? मैंने कहा हाँ मैंने खा लिया क्योंकि मैं नहीं खाती हूँ अकेले में। अब वो आएंगे ना दोपहर में तभी खाऊंगी, नहीं मन करता। और बच्चों से भी वही बात करूँगी मेरे को बिल्कुल ऐसा रोने जैसा हो जाएगा। तो मैंने कहा नहीं कोई नहीं, 1-2 दिन इंजॉय करने दो। उनके दादा दादी थे ना, मेरे बच्चे कहीं नहीं जाते थे, लेकिन जब से उनके दादा दादी एक्सपायर है मेरे बच्चों का मन नहीं लगता है। वो बेचारे छुट्टी पड़ते ही वो बुआ के या नानी के या मौसी के यहीं जाना पसंद करेंगे, अदरवाइज़ वो नहीं करेंगे। नहीं तो उसके दादा दादी थे उनको नहीं था, कोई कहीं जाओ कहीं आओ, मैं भी जाती थी ना उनको नहीं था, वो बोलते थे मम्मी जाओ, और ना ही वो रुकते थे। अगर मैं अपने घर भी चली जाती थी ना तो वो घर पे भी नहीं रुकते थे। तो बस वो अब थोड़ा सा उनका ये है कि भाई थोड़ा चेंज भी कराना, बच्चे का बहुत फ़र्क पड़ता है। तो ये बोले कोई नहीं, फिर अब इसकी बुआ आ जाएंगी तो उसके बाद फिर मैं ज़्यादा दिन तो छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि और अब मैं और हस्बैंड क्या भी यहाँ वही बात है कीर्तन करेंगे अकेले बैठ के। तो ये बोले नहीं भाई वही बात है, अभी तो उन्हें पहुँचे भी नहीं थे वो, मेरे हस्बैंड का इतना बुरा हाल था। फिर ये बोले कोई नहीं चलो मैनेज तो करना पड़ेगा, कोई नहीं घूम आएंगे बच्चे, क्योंकि हस्बैंड को ना मतलब पेट की दिक्कत है और अभी तो थोड़ा इम्प्रूवमेंट है। बट ये है अगर भाई मैं चली जाऊँगी बच्चों को घुमाने के लिए, लेकिन फिर मैं
इनको ज़्यादा बोलूँगी तो फिर इनको वही थकावट होगी, वही फिर ये बीमार होंगे। तो मैंने कहा आप रहने दो। फिर मेरी सिस्टर ने कहा कि नहीं रहने दो, मैं अपने आप सभी बच्चों को घुमा लाऊंगी। तो जीजू मेरे बहुत अच्छे, जीजू बोले कुछ नहीं है, आप इधर भेज दो, ठीक है, यहाँ सारे बच्चे इकट्ठे हैं और अपना एंजॉय कर लेंगे, जितने दिन इनका मन लगेगा उतने दिन ये रुक जाएंगे। तो कल वो नाइट में यहाँ से 8 बजे गए थे खाना वाना खा के, और फिर बच्चे चले गए थे। फिर मैं ना बिल्कुल बच्चों को देखती नहीं हूँ, मैं उनसे मतलब ये मान लो उनकी तरफ मैंने ज़्यादा देखा नहीं तो मैं बिल्कुल नहीं भेजी। बेटी रोने लगी, बेटी नहीं मानी, नहीं तो बेटा तो एक बाद में मान जाता, लेकिन बेटी नहीं। वो बोली नहीं मम्मी मेरे को जाना है मौसी के, तो जाना। फिर वहीं पे ही मेरी मम्मी आई हुई है, नानी आई हुई थी उनकी बच्चों की, और अब फिर वो नानी के साथ में मेरे मायके चले जाएंगे, अभी सिस्टर के यहाँ पे हैं। तो मैं कहा कोई नहीं, बच्चा एंजॉय करेंगे, सारे इकट्ठे हो जाते। तो बस ये मान लो हम 4 सिस्टर हैं, चारों के 2-2 बच्चे हैं, बेटा बेटी बेटा बेटी, 8 बच्चे हो जाएंगे। और अभी तो इतने बड़े भी नहीं हैं, सब 7 से के हैं। मैं कहूँ इतना घर में घमासान होगा, इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। तो पापा कहते हैं मेरे को तो ये दिन बहुत अच्छे लगते हैं जब तुम सब इकट्ठी होती हो ना, मुझे मतलब लड़के की कमी नहीं होती कि भगवान ने मेरे बेटा नहीं दिया। पर मैं बोला यूँ कहते हैं कि मेरे को ये जब सारे इकट्ठे हो जाते हैं ना, मेरा मन बहुत खुश होता है। तो पापा मेरे ऐसे है कि कोई ना कोई ऐसा एक मोमेंट ज़रूर रखते हैं कि हम चारों सिस्टर एक साथ इकट्ठा हो जाए, वो ज़रूर करते हैं। ऐसे तो वो नहीं करते हैं कि भाई बार बार आओ आओ, नहीं, वो बोलते अपना घर देखो भाई, ठीक है। और ये मेरे हस्बैंड हमेशा बीमार रहते हैं, तो वो बोलते बेटा पहले ये है, ठीक है, ऐसे आना जाना देखो हमेशा लगा रहेगा। तो ये देखो बिल्कुल मेरा काम करने का मन नहीं है। ये देखो पानी की बोतल रखी हुई है, सिर्फ पानी पानी पी रही हूँ, और कुछ भी मन नहीं है। पूरा ऐसे मैंने बेड शीटें वगैरह सब धो दी है, वॉश कर दी, काम हो गया है, सारा काम सारा किया है। बट ना तो बेड शीट बिछाने का मन कर रहा है, ना ऐसा कर रहा है कि कुछ मैं खा लूँ। और आज मैंने करेले बनाए जो कि मेरे फेवरेट है, और बिल्कुल भी। और हस्बैंड की अब तीसरी कॉल आने वाली हो रही है कि खाया कुछ खाया अब थोड़ी देर मैं बच्चों से बात करूँगी और फिर उसके बाद में, और आपसे बात करके मेरी यूट्यूब फैमिली से मुझे काफ़ी बहुत अच्छा लगता है, मन भी बहुत शांत होता है। और आप लोग मुझे बहुत प्यार दे रहे हैं, ऐसी अपनी इस प्यारी सी बहन को सपोर्ट करते रहिए प्लीज़, आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। और देखो मैंने एक चीज़ सुनी है, वो कहते हैं ना कि देखो अगर जिस इंसान को सपोर्ट करने के लिए या फिर उस इंसान को समझने के लिए खुद की फैमिली में से या खुद कोई मेंबर ना हो, लेकिन कोई ना कोई ऐसे लोग होते हैं जो उसको समझ सके उसी फीलिंग को। बट मेरी यूट्यूब फैमिली मेरे को बहुत समझती है, बहुत सपोर्ट करती है। तो आप सभी से मेरी यही रिक्वेस्ट है, अपनी इस प्यारी सी बहन को ऐसे सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को जल्दी जल्दी ग्रो करवाइए। और कोई गलती हो तो अपनी इस प्यारी सी बहन को माफ़ करना, और मेरे चैनल को जल्दी जल्दी सपोर्ट करके और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और चैनल को ग्रो करवाइए प्लीज़। थैंक यू।